फाइनली टॉक्सिक अपने कदम पिछली और धुरंधर का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आ चुका है और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं ये फैन एडिट्स वीडियो तो ना है, क्योंकि इसमें पार्ट 1 का वो सीन स्टार्टिंग में ही डाला गया है। एकदम कि नहीं था फैन बेस वाला कि स्लो फास्ट करके बीट पे मैच करके एकदम म्यूजिक पर धूम धाम करके एकदम तगड़ा सा एडिट्स करके लगा, उसी में स्टार्टिंग शुरू लगा। फिर जब कुछ देर आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसका मेकर्स ने ही बनाया है इसे म्यूजिक एडिट्स टाइप का ट्रेलर, क्योंकि इसका आपने पार्ट 1 भी देखा होगा, वो भी कुछ इस तरह से एडिट किया गया था। क्योंकि मेकर्स आदित्य धर की स्ट्रेटजी सिंपल है, उनको स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताना है कि मूवी क्या स्टोरी है। डायरेक्ट 19 मार्च को जाओ और देखो, इस प्रकार से कट करके डाला गया है कि बस तुम्हारे दिमाग में वो सीन घूमता रहेगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि स्टोरी क्या है। यही तो भाई ट्रेलर का असली मजा होता है भाई, एकदम न्यू तरीके से, एकदम न्यू सिरे का स्टार्ट है। अब देखिएगा हर मूवी मेकर्स इस तरह से कॉपी करके अपने ट्रेलर को लॉन्च करेंगे। इसमें मैं बिल्कुल एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। आपने देखा होगा धुरंधर 1 का ऑफिशियल ट्रेलर, मैं धुरंधर 1 की ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेजर इकबाल पूरे 1 मिनट तक लगातार टॉर्चर कर रहा था। कुछ ऐसा ही कुछ कोल्ड ओपन इसमें भी करेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन कोल्ड ओपन नहीं, एकदम हार्ड ओपन। उसमें जो एक डायलॉग था, कूदे भर का जोर लगा लो, बस वहीं से स्टार्ट कर दिया। इस ट्रेलर की स्टार्टिंग के 20 से 25 सेकंड में एकदम पूरे पार्ट 1 का एकदम रिव्यू दे दिया भाई, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में। रहमान डकैत के नाम पर यो मार दिया और फिर एकदम रियली भैया धूम धाम हम सब अपने आप का गैंग एक्टिव बोले पूरा। एकदम न्यूज एंकर बोल रहा है कि रहमान डकैत मर चुका, तो अगला इसका बादशाह कौन होगा, इसके लिए धूम धूम फाइट चल रहा। और इसी फ्रेम में हम रणवीर सिंह को 3 अलग अलग फ्रेम में चलते हुए देखते हैं, एक पाँव वाला, एक पत्थर के साथ लेकर के, एक लोहे वाला लेकर के। इसमें तुमने एक सीक्रेट नोटिस किया, तीनों में कुछ अलग डिफरेंस में दिख रहा है, मतलब इसमें 3 कैरेक्टर का खात्मा होने वाला है। अब इसी को लेकर, इसी फुटेज को लेकर अब तेरा भाई ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी है। हम इसी को जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब कर लिए। उसने जो 3 हथियार दिखाया गया, उसी तीनों हथियार से इसमें 3 लोगों को मारेगा। गारंटेड नहीं है, बट 3 लोग जाने वाले हैं। अरशद पप्पू जो राइवल गैंग का है, जय बलोच जो अपने ही गैंग का है, तीसरा नंबर में ख्याल से संजय दत्त का हो सकता है, क्योंकि वो अभी पुलिस वाला है, बट उसका भी कुछ कारनामा उल्टा पुल्टा लग रहा है। तुमने ट्रेलर देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि संजय दत्त के अंदर खुन्नस भरी हुई है, इसके लिए लेकर लग रहा है तीसरा नंबर मेरे ख्याल से पक्का संजय दत्त का है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर तो वैसे तो हिंदुस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान में घुसा क्या बोल करके मैं एक बलोच हूँ। और हाँ, चौथा कैरेक्टर हो सकता है, 3 कैरेक्टर का तो नाम दे दिए, और चौथा ऑफिशियली अर्जुन रामपाल। ये 4 में से कौन 3 खत्म होंगे ये पता लगाएंगे हम लोग। रणवीर सिंह का जो एक्शन पे एक्शन और फार्मिंग पे और फार्मिंग धीरे धड़ा देखा भाई। लोग कहे थे कि पार्ट 1 में रणवीर सिंह का कुछ था ही नहीं। उन लोगों को बता दूं कि धुरंधर 1 का ट्रेलर में सबसे पहले विलन को इंट्रोड्यूस किया गया था, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, तब फिर रैथ ऑफ गॉड। अब उसी रैथ ऑफ गॉड का पूरी पिक्चर देखने की बारी आ चुकी है। उसमें से भी सबसे ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ रणवीर सिंह का इसमें पास्ट दिखा रहा है उसके लिए, जिसका नाम है जसकीरत सिंह रंगी। क्या हुआ था, क्यों सजा मिली थी, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी। माधवन ने कहा था कि पार्ट 1 में उनका ज्यादा रोल नहीं है, बट पार्ट 2 में उनका बहुत ज्यादा लंबा रोल होने वाला है। तो आई होप कि इनके ट्रेनिंग के दौरान ही उनका वो वाला सीन भी देखने को मिलेगा। इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 3 अलग चीज मिलेगा, हौसला, ईंधन, बदला। हौसला और बदला का मतलब तो समझ रहे हैं, और ईंधन का मतलब आप लोग कमेंट में बताओ। फिर एक्शन पे एक्शन म्यूजिक धड़ाधड़ चल रहा है, फिर 1 मिनट 11 सेकंड पे कॉमेडी ड्रॉप होता है, ए रुक। संजय दत्त भी कुछ कॉमेडी के रूप में आ रहे हैं। पार्ट 1 में थोड़ा बहुत था, बट इसमें भी एक र्यूमर आ रहा था कि कुछ सीन रीशूट हो रहे हैं, तो उस रीशूट का भी कुछ सीन इसमें दिखे हैं। लेकिन भाई लोग इतना सब कुछ हो गया तब लेकर आते हैं इसमें विलन को। जैसे पार्ट 1 में लास्ट में लाए थे हीरो को, इसमें पार्ट 2 में लास्ट में लाए विलन को, अर्जुन रामपाल। और मुझे लग रहा है कि इस पार्ट 2 का मेन विलन अर्जुन रामपाल ही होने वाले हैं, क्योंकि ISI का यही थे, वही अटैक को प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, पूरे मास्टरमाइंड यही था। ट्रेलर के लास्ट में आपने एक सीन देखा होगा
कि रणवीर सिंह भाग रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं रणवीर सिंह ने अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर पर ही तो नहीं गेम उल्टा पलट दिया, उसी को साबित कर दिया कि वही इंडियन है, एजेंट है, और अपने पीछे आर्मी को ले लेकर उसको गेम फिनिश कर दिया। और कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, एकदम स्टोरी ऑफ अननोन मैन दिखाया भाई, जो डायरेक्ट हमें थिएटर में पता चलेगा 19 मार्च को। और उसमें भी क्या डायलॉग मारा भाई कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा, अब पक्का थिएटर जाना ही पड़ेगा। 3 मिनट 26 सेकंड का ट्रेलर कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला। इसका म्यूजिक इतना बढ़िया है, बट इसमें हमें उज्जैन बलोच बहुत ही कम देखने को मिला। आई थिंक इसमें एक ही शॉट था, और हमजा की जो वाइफ है उसकी भी एक छोटी सी क्लिप इसमें लगी है बस, जिसमें कि वो गन पकड़े हुए है, पता नहीं किसको ठोकने वाली है। शायद उसे पता चल गया कि अपना रणवीर सिंह हिंदुस्तानी है उसी पे। लेकिन पार्ट 1 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुअर जमाली और जमील जमाली की कमी थी, जो कि हमें लास्ट में देखने को मिलते हैं। जो ट्रेलर के लास्ट में एकदम आकर अपने आपको दिखाते हैं, आप बोलते हैं आपके बटक तो बहुत वाइट है। इस ट्रेलर में बहुत छोटे छोटे सारे क्लिप मिले हैं, और जिसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो, वो भी कल तक जरूर आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका है, लेकिन इसमें जमशेद सिंह जो रांगी है उसका यंगर वर्जन तो और ही धूम खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके सामने उस टाइम कोई भी मिशन नहीं था। और बाकी तुम बताओ कि तुमको ट्रेलर कैसा लगा, और धुरंधर 2 के नाम पर 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में तो अपनी राय, और टाटा बाय बाय।